साप्ताहिक जन सुनवाई की परंपरा नगर निगम में समाप्त हो रही है। अधिकारियों द्वारा जनता की उपेक्षा की जा रही है। आलम यह है कि बिना अधिकारियों के चल रही जन सुनवाई में फरियादियों ने भी आना बंद कर दिया है। आधारताल में महिला आरक्षक के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाया गया उसके देवर के समर्थन में परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत सौंपी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि संपत्ति विवाद के चलते महिला आरक्षक ने झूठा आरोप लगाकर फंसाने का षड्यंत्र रचा है, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। सड़क और फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम अन्य क्रांति दल ने सिविक सेंटर में कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान कई ठेले टपरे जब्त भी किए गए। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सैटेलाइट सर्वे में गैर धान क्षेत्र बताए गए खसरों के सत्यापन कार्य का जायजा लेने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन तेवर और पनागर पहुंचे और खसरों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पाया कि पूर्व में राजस्व अमले के द्वारा किया गया सत्यापन सही था। तेवर के 163 खसरों में धान का क्षेत्र दर्शाया गया था। बिलासपुर में आयोजित हुई 5वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो स्पर्धा में जबलपुर के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण एवं रजत पदक हासिल किए हैं। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। फूटाताल मैदान को अघोषित रूप से कचरा घर बना दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान है। रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों को स्पॉट पर बुलाकर स्थितियों से अवगत कराया और सख्त लहजे में शिकायत दर्ज कराई। बिजली विभाग द्वारा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की राशि बढ़ाने और बिजली दरों में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र भी सौंपा। नर्मदा रोड स्थित शाहनाला के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार लगभग 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। स्वरकोल तिराहे के पास हुई दुर्घटना में घायल हुई एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार 2 दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला को टक्कर मारी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शीतलहर ने सर्दी के तेवर तीखे कर दिए हैं, लिहाजा दिन के वक्त भी लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है एवं न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डिवाइडर से टकराया सवारी ऑटो, शाहनाला नर्मदा रोड की घटना, 5 लोग हुए घायल। शीतलहर का दौर जारी, शहरवासियों को हो रहा कड़ाके की ठंड का एहसास। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड। साप्ताहिक जनसुनवाई की परंपरा नगर निगम में समाप्त हो रही है। अधिकारियों द्वारा जनता की उपेक्षा की जा रही है। आलम यह है कि बिना अधिकारियों की ही ये जनसुनवाई चल रही है, जिसके कारण फरियादियों ने भी आना अब बंद कर दिया है। अधिकारियों द्वारा जनता की उपेक्षा की जा रही है, जिसके चलते नगर निगम में साप्ताहिक जनसुनवाई की परंपरा समाप्त होने की कगार पर है। अधिकारी जनता के दुख दर्द सुनने के लिए जनता दरबार में उपस्थित नहीं रहते। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी एवं इक्का दुक्का कर्मचारियों की दम पर जनसुनवाई चलाने की कोशिश हो रही है। आलम यह है कि अब जनता ने भी नगर निगम की जनसुनवाई को खारिज कर दिया है। इस सप्ताह मात्र 2 शिकायतें आई हैं। पूर्व में सभी विभागों के प्रतिनिधि जनसुनवाई में उपस्थित रहते थे और अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी जनता का दुख दर्द सुनते थे, लेकिन अब अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। आधारताल में महिला आरक्षक के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए उसके देवर के समर्थन में परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत सौंपी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि संपत्ति विवाद के चलते महिला आरक्षक ने झूठा आरोप लगाकर फंसाने का षड्यंत्र रचा है, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आधारताल में एक महिला आरक्षक की शिकायत पर आरोपी बनाए गए उसके देवर के समर्थन में पीड़ित एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि महिला आरक्षक ने संपत्ति विवाद के चलते षड्यंत्र रचकर अपने देवर को झूठे प्रकरण में फंसा दिया। परिजनों ने इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है कि मेरे छोटे बेटे पे उसने मेरी बड़ी बहू ने गलत इल्ज़ाम लगाया है रेप का, तो मैं उसके लिए न्याय मांगने आई हूँ। और मेरी बहू जो है वो सिंगरौली में बेडन थाने में आरक्षक है और उसकी धौंस दिखा करके वो हम लोगों को धमकाती रहती है और आखिर में उसने मेरे छोटे बेटे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है। मकान और प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है, तो उसी लिए धमका के आखिर उसने उसको फंसा ही दिया है। वहीं चरगवा में
पाली हाउस बनाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत एक आवेदक के द्वारा की गई। जसवंत जैन नामक आवेदक ने बताया कि चरकवा के धरती कछार ग्राम में 5 साल पहले पाली हाउस बनाने का ठेका उनके द्वारा एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया और धोखाधड़ी की गई। लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि सीएसपी बरगी के द्वारा जाँच पूरी कर प्रकरण दर्ज करने प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है। चरगवा थाने में मैंने इसकी पहले रिपोर्ट दी। 2017 में मैंने एसपी कार्यालय के अंदर इस चीज़ की रिपोर्ट दी। तब से वहाँ से जांच चल रही थी, पुलिस का पंचनामा हुआ, वीडियोग्राफी तैयार की गई। इसके बाद ये जांच सौंपी गई क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच ने भी अपने यहाँ पर 4 से 5 धाराएं इनको सजेस्ट की थी कि इसमें मामला दर्ज किया जाए। तो इसमें आईपीएस ऑफिसर प्रियंका शुक्ला मैडम द्वारा जांच की गई। ये आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भी जांच प्रतिवेदन में ये धारा 409 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद भी पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। ये सितंबर में 2022 में रिपोर्ट जांच का प्रतिवेदन आ गया है और मैं लगातार 5 साल से परेशान हो रहा हूं, मगर मेरे इस मामले में पुलिस कोई संज्ञान में लेकर भी सारी जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी इसमें मामला दर्ज नहीं कर रही है। शिवेश बघेल जी द्वारा बार बार मुझे ये बोला जा रहा है कि आपने पुलिस को पैसे दिए थे क्या पॉली हाउस बनाने का। एक तो मैं पीड़ित हूँ, ऊपर से मेरी आत्मा को ऐसे दुखा रहे हैं। ये आज जन सुनवाई में कुल 32 मामले अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि अधिकांश मामले घरेलू वाद विवाद से संबंधित हैं और कुछ प्रकरणों में जिनमें आवेदकों का कहना है गिरफ्तारी नहीं हुई, परंतु वो 7 वर्ष से कम अवधि की सज़ा के हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो अरुणेश कुमार की गाइडलाइन के अनुसार उसमें नोटिस का प्रावधान है, तो उसमें आवेदकों को अवगत करवाया गया। अब आधार ताल का जो मामला है, उनका कहना है कि उनकी सास आई थी आज आवेदन है, जिनका आरोप ये है कि उन्होंने उनके लड़के के ऊपर 376 का प्रकरण दर्ज करवाया है, परंतु उसकी वो कोई भी एफआईआर की प्रति या इस टाइप से कोई भी चीज़ नहीं लाई है। उनसे पूछा गया कि आवेदिका की जो बहू हैं वो कहाँ पदस्थ है, तो उनका कहना है सिंगरौली में कहीं पे वो पदस्थ हैं। तो जब भी वो एफआईआर की प्रति एवं कुछ साक्ष्य अगर लाती हैं तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सीएसपी आधारताल मैडम को दे दी गई है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में इस मंगलवार 32 शिकायतें दर्ज की गईं। जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के आपसी झगड़े, धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों की शिकायतें दर्ज की गईं। सड़क और फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम अन्य क्रांति दल ने सिविक सेंटर में कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान कई ठेले टपरे जब्त भी किए गए। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सिविक सेंटर में सड़क पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने कार्यवाही की। सड़क पर जमी दुकानों को हटाया गया, कुछ ठेले टपरों को जब्त भी किया गया। दोनों है तुम्हारे, बोरे में भर के और ऑफिस में रखो। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते सिविक सेंटर क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटते ही सड़कें चौड़ी नजर आने लगी। सैटेलाइट सर्वे में गैर धान क्षेत्र बताए गए खसरों के सत्यापन कार्य का जायजा लेने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन तेवर और पनागर पहुंचे और खसरों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पाया कि पूर्व में राजस्व अमले के द्वारा किया गया सत्यापन सही था। तेवर में 163 खसरों में धान का क्षेत्र दर्शाया गया था। इसके साथ ही कलेक्टर ने पनागर में भी ऐसे खसरों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन तेवर पहुंचे और वहां पर गैर धान क्षेत्र के खसरों के सत्यापन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ये पाया गया कि जिन 163 खसरों को सैटेलाइट सर्वे में गैर धान का क्षेत्र बताया गया है, असल में वो धान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में इनका सत्यापन कार्य राजस्व अमले द्वारा किया गया था, जिसमें इन्हें धान का क्षेत्र बताया गया था, जो कि सही था। तेवर के बाद कलेक्टर पनागर पहुंचे, वहां भी उन्होंने सैटेलाइट सर्वे में गैर धान क्षेत्र बताए गए खसरों का निरीक्षण किया और 2 दिनों के भीतर अंतिम तौर पर सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं धान उत्पादक किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर में आयोजित हुई 5वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो स्पर्धा में जबलपुर के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण एवं रजत पदक हासिल किया है। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बिलासपुर में आयोजित हुई 3 दिवसीय ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो स्पर्धा में मध्य प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 15 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनमें जबलपुर के मानवी यादव, मानव यादव, शिवानी बेन समेत अन्य खिलाड़ियों ने स्वर्ण एवं रजत पदक हासिल किए हैं।
पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। ओपन छत्तीसगढ़ प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला और मैंने वहां पर रेफरशिप में भी अपना योगदान दिया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने कोच राजकुमार यादव सर का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल और यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। मैंने 5th ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड अपने अपोनेंट को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं सर राजकुमार यादव को थैंक यू बोलना चाहूँगा। 5वीं ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा हुआ था 3 दिवसीय। हमारे जबलपुर के 15 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ सर्वाधिक मेडल हासिल करने में सफल हुए और निर्णायक की मंडल की भूमिका में शिवानी बहन को रेफरशिप के लिए जो आमंत्रण किया गया था, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, जिनमें उसको स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आगामी आने वाले समय में ये जो बच्चों का ओपन स्तर का इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, उसके लिए जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं, इनका निश्चित रूप में सिलेक्शन में कहीं न कहीं इनको स्थान मिलेगा। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का है। फूटाताल मैदान को अघोषित रूप से कचरा घर बना दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों को स्पॉट पर बुलाकर स्थितियों से अवगत कराया और सख्त लहजे में शिकायत दर्ज कराई। फूटाताल मैदान में उस समय बवाल मचा जब मैदान पर कचरा डंप करने पर क्षेत्रीय लोगों ने सख्त आपत्ति दर्ज करा दी। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया और मैदान को साफ कराने की मांग की। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया कि खेल के मैदान को कचरा घर बना दिया गया है, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। यदि 1-2 लोग होते तो वो तो ऐसे ही कचरा डाल के चला जाता, किसी को समझता ही नहीं। आज 200 लोगों के कारण उसको यहाँ से जाना पड़ा और आज पूरे अधिकारी थे, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को भी लाके बुलवाया यहाँ। ये देखिए इस मैदान में चारों तरफ गंदगी, इसके बाद क्या होता है, घर घर का मलबा जो आता है वो यहाँ डाला जाता है, गाड़ियों से कचरा यहाँ डाल दिया जाता है, बच्चों की खेलने की व्यवस्था पूरी बिगाड़ दी गई है। अच्छा बच्चे जाए तो जाए कहाँ बताइए आप, पेशाब घर पूरे नालियों में बना है। मैडम यहाँ आके हमेशा देखती हैं, हम लोगों का साथ, हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारा सीधा कहना है कि इस वार्ड में और इस मैदान में कचरे की समस्या बिल्कुल अलग कर दी जाए और यहाँ गेट की व्यवस्था की जाए। निगम के अधिकारियों कहने जितने कर्मचारी हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यहाँ कचरा की गाड़ी ना आए और कचरा बिल्कुल न डाला जाए। क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि फूटाताल मैदान में गेट लगाया जाए, साथ ही खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए। बिजली विभाग द्वारा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की राशि बढ़ाने और बिजली दरों में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र भी सौंपा। बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव देने और FCA में बढ़ोतरी किए जाने के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों के सदस्यों ने घंटाघर में नारेबाजी करते हुए एक मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि बिजली विभाग द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि कई बार की गई है, वहीं एक बार फिर से नियामक आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है और FCA में भी 14 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। ईंधन का जो चार्ज है वो उन्होंने 34 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। ये बहुत ही महंगा चार्ज माना जाएगा। हम लोगों ने आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर इसका प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया है। तो हमारा विचार है कि विद्युत नियामक आयोग और सरकार इनकी साठगांठ है, इसी कारण बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और उसी दिन जिस दिन जन सुनवाई होगी उसी दिन हम लोग एक फिर से आंदोलन करेंगे। संयुक्त संगठनों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नर्मदा रोड स्थित शाहनाला के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार लगभग 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। ग्वारीघाट रोड पर मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे सवारी ऑटो शाहनाला के पास डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो क्षतिग्रस्त होकर पलट गया और उसमें बैठे लगभग 5 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उसने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमने देखा सुबह 7 बजे तेज गति से ऑटो आ रहा था, 5 लोग घायल हो गए। ठीक आधे घंटे बाद पुलिस आई, 100 नंबर, घायलों को मेडिकल भिजवाया गया और ऑटो चालक को मेडिकल ले गए और ऑटो किनारे खड़ा कर दिया गया। शराब के नशे में अधिक था और गुटखा खाया था, तम्बाकू का रास्ते बहुत ज़्यादा, मुँह नहीं खुल रहा था उसका। बस स्टैंड से ग्वारीघाट की ओर जा रहा था।
ये जो हम आए हैं पड़े रहे हैं यहाँ। 8 बजे हम आए हैं यहाँ। हाँ, कितने लोग रहेंगे? अरे ढेर सारे एम्बुलेंस ये सब मंगाए हैं, फिर लाद के ले। वहीं पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। सुअरकोल तिराहे के पास हुई दुर्घटना में घायल हुई एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार 2 दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। खमरिया थाना क्षेत्र में सुअरकोल तिराहे के पास 1 जनवरी को एक बाइक सवार ने शीला इमलाहा नाम की महिला को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में शीला को गंभीर चोटें आई थी और पहले उन्हें विक्टोरिया में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बीती रात उसकी मौत हो गई। मृतिका शीला इमलाहा अपने घर महगमा से वारी घाट अपने बहू के साथ घूमने जा रही थी। जैसे वो सुअरकोल तिराहे के पास पहुंची कि एक मोटरसाइकिल सवार उसको टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से गिर गई। गिरने से परिजनों द्वारा विक्टोरिया अस्पताल लाया गया, जो डॉक्टर साहब द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कल दिनांक 2/1/23 को दिन करीब 2 बजे के आसपास मृतिका की मृत्यु हो गई है, जिसके सब पंचनामा कार्रवाई में परिजनों एवं पुलिस के द्वारा उसका सब पंचनामा कार्रवाई की गई है। पीएम के लिए भेज दिया गया है सब। सर मेरी माता जी का एक्सीडेंट सुअरकोल मोड़ पे नाके के पास हो गया सर डुमना रोड महकमा पे 1 तारीख को हुआ था सर। मेरी मम्मी एक्टिवा से बहू को मेरी बच्ची को लेके जा रही थी घुमाने और पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश की जा रही है। शीतलहर ने सर्दी के तेवर तीखे कर दिए हैं, लिहाजा दिन के वक्त भी लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है एवं न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के मिजाज बदल गए हैं और उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर एवं शीतलहर के कारण संस्कार धानी में भी जोरदार सर्दी का एहसास बना हुआ है। आलम यह है कि कोहरे और बादलों के बीच सूरज की आंख मिचौली का खेल जारी रहा एवं शहरवासी दिन के वक्त भी आग सेकते नजर आए। आज इतनी तेज ठंड पड़ रही है अपने जबलपुर क्षेत्र में कि घर से निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। आग भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं आग दिख जाए तो आग के पास बैठ जाए। बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है घर से निकलने की। हाथ तो बिल्कुल जम रहे हैं, इतनी तेज जम रहे हैं क्या बताएं। गाड़ी नहीं चलाते बन रही है आज। काम में सोच रहे कि जाए कि नहीं जाए। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ जबलपुर में, बहुत ठंड पड़ रहा है यहाँ। सवारी वगैरह नहीं मिल रहा है साहब, यहाँ सवारी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है हमको। किस वजह से? चार बार रिक्शा वाले देखा तोड़ दिए हमको, इसलिए सवारी नहीं मिल रहा है हमको। बहुत परेशानी जा रहा है साहब, बहुत परेशानी जा रहा है ठंड में हमको। हाथ पाँव को परेशानी जा रहा है साहब हमको। ठंड इतनी है कि हड्डी तोड़ ठंड है, उंगलियों में लग रही है और आग भी नहीं जल रही है कहीं। पहले तो आग जलती रही। मौसम विभाग कार्यालय प्रभारी बीजू जॉन जैकब ने बताया कि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं आगामी 2 दिनों तक शीतलहर चलने और कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। आज 3 तारीख को भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया है, 8.4 डिग्री, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। और आर्द्रता सुबह 92% थी और कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर रिकॉर्ड की गई सुबह। दिन में भी जो तापमान है वो भी सामान्य से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी 8:30 बजे 10.4 रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से कम है। और आज भी अधिकतम तापमान दिन का सामान्य से कम रहने की संभावना है। आगामी 2 दिन और कोहरे की संभावना है जबलपुर में, और रात का तापमान और दिन के तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटी। बैंक्वेट, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी आदि की बुकिंग करवाएं। सूर्य रिसोर्ट, सिलवा तिराहा, गौर नदी से 3 किलोमीटर दूर समाधि रोड पर जबलपुर। बुकिंग हेतु कॉल करें 9425156920 और
8305450006। इवेंट एवं वेडिंग बुकिंग हेतु संपर्क करें 91799600। साप्ताहिक जन सुनवाई की परंपरा नगर निगम में समाप्त हो रही है। अधिकारियों द्वारा जनता की उपेक्षा की जा रही है। आलम यह है कि बिना अधिकारियों के चल रही जन सुनवाई में फरियादियों ने भी आना बंद कर दिया है। आधार ताले महिला आरक्षक के साथ